नमस्कार साथियों एक 19 साल का लड़का जो कि झारखंड से 25,000 किलोमीटर दूर केरला जाता है काम के सिलसिले में और एक होटल में वह काम करने लगता है। लेकिन न तो वहाँ की भाषा समझता है और न ही वहाँ के लोग उसकी भाषा समझते हैं, इसलिए उसे काम करने में बहुत परेशानी होने लगती है। और होटल के जो वेटर थे और जो वहाँ के कर्मचारी थे वह उस पर हंसने लगते हैं, तो वह परेशान हो जाता है, यहाँ तक कि काम छोड़ने के लिए वह सोचता है। लेकिन जो होटल की उस मालकिन थी वह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि यह यहाँ से काम छोड़ करके कहीं और जाए, क्योंकि वह बहुत ही मेहनती था और पूरी ईमानदारी से वह लड़का काम करता था। लेकिन उसके और काम के बीच में जो भाषा थी वह परेशानी बनी हुई थी, क्योंकि वहाँ की जो भाषा मलयाली थी और मलयालम उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। कोई भी दोस्तों यूपी यहाँ तक कि बिहार या पूर्वी पश्चिमी राज्यों का साउथ में जाएगा तो वहाँ की भाषा उसे जरा से भी समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो यही हाल उस लड़के का भी था और वह काम छोड़ने की दोस्तों बिल्कुल सोचता है। लेकिन जो होटल की मालकिन थी जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल की थी, वह 3 बच्चों की माँ थी और वो उसे नहीं जाने देना चाहती थी। उसके मेहनत और लगन को देख करके वह जो है उसे मलयाली भाषा सिखाने के लिए बीड़ा उठाती है। वह कहती है कि तुम मत जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी भाषा। फिर वो उसे वहाँ की भाषा समझाने की लगती है। लेकिन दोस्तों वह लड़का भले ही भाषा नहीं जानता था, बाकी सब कुछ जानता था। और एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस घटना से आपको एक बहुत ही बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जो मेरा हौसला है वह बढ़ता रहे। दरअसल दोस्तों यह कहानी है झारखंड के खरीब महुआ की। दोस्तों अनुमंडल के एक गाँव सोना पहाड़ी की। दोस्तों उस गांव का एक लड़का जिसका नाम सफरुद्दीन होता है और वह लगभग 19 साल का लड़का था और अपने गांव वालों के साथ केरला जाता है कमाने के लिए। लेकिन वहां पर सबसे आसान काम उसे लगता है होटल में काम करने का, तो वहां पर काम करने के लिए लगता है और होटल में काम करते करते वक्त उसको वहां की भाषा बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। तो इसलिए जो होटल के अन्य दोस्तों वहाँ के वेटर थे और जो काम करने वाले थे वह उस पर हंसने रहते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। और फिर दोस्तों सफरुद्दीन इस बात से बहुत ही परेशान था। लगभग 2-3 महीने किसी तरीके से होटल में काम किया, लेकिन अब वो जिस काम के लिए वहाँ पर लगा था, वेटर के काम करने के लिए भाषा ना आने की वजह से उसे जो है किचन के कामों में लगा दिया जाता है और हैवी वर्क में लगा दिया जाता है। और वो काम भी बहुत ही ईमानदारी से करता है और बहुत ही मेहनत करने से लगता है। लेकिन फिर भी लोग उस पर हंसते रहते थे और हंसी का पात्र बना हुआ था, इसलिए वह सोचता था कि यह काम ही छोड़ देता हूं। और एक दिन दोस्तों वह होटल की मालकिन जिसका नाम संजना देवी होता है, उसे लगभग 32 साल की 3 बच्चे भी थे। उसके 3 बच्चे की वो माँ थी। वह कहता है कि मैडम मेरा हिसाब कर दीजिए, मुझे गांव जाना है। वह कहती है क्या बात है, हमें बताइए, तुम गांव क्यों जा रहे हो। दोस्तों वह बोलता है कि सारी परेशानी बताता हूँ, लोग मुझ पर हंसते हैं, मुझे मलयालम बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, इसलिए मैं यहाँ से बिल्कुल हमेशा के लिए छोड़ करके काम को जा रहा हूँ। अब वह सोचने लगती है कि होटल के जितने भी लोग हैं सबसे अच्छा काम करना और मेहनत वाला यह लड़का है। अगर यह यहाँ से चला गया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। वह कहती है कि ठीक है तुम मत जाओ, अगर तुम्हें भाषा की समस्या है तो मैं तुम्हें जो है वह सिखा दिया करूंगी। और वो मालकिन दोस्तों कहने पर वह लड़का रुक जाता है
और फिर संजना के दोस्तों कहने पर लड़का रुक जाता है। उसके बाद उसे रोज आधा से 1 घंटे जब भी होटल में कोई भी नहीं होता था अपने पास बुला करके उसे मलयालम भाषा सिखाने लगती है। और जो है दोस्तों धीरे धीरे सीखने लगता है। लगभग 19 साल का दोस्तों सफरुद्दीन, 30 साल की संजना जो थी दोस्तों खूबसूरत थी और शायद उसका जो पति से बनती नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे सफरुद्दीन को दोस्तों भाषा यहाँ तक कि सिखाते सिखाते उसके वह करीब आ जाती है। अब सफरुद्दीन जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी और दोस्तों फिर धीरे धीरे मैडम की तरफ आकर्षित होने लगता है और इस तरीके से दोनों में दोस्तों भाषा सीखते सीखते प्यार भी हो जाता है, मोहब्बत भी हो जाती है। हालांकि दोस्तों उसे मलयालम सिखा रही थी लेकिन खुद वह हिंदी नहीं जानती थी, वह बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी किसी तरीके से उसे मलयाली भाषा सिखाई और फिर वह उस होटल में काम करने लगा। दोस्तों फिर धीरे धीरे लगभग 7 से 8 महीना बीत गया और संजना और सफरुद्दीन दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे, समझने लगे थे और एक दूसरे से आंखें जब चार हो जाती हैं तो वह बात किसी से छिपा नहीं थी। यहाँ तक जो संजना के पति से भी नहीं छिपी और संजना का पति होटल पर काम ही रहता था और उसका और भी कोई कारोबार था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी होटल के वेटर और कर्मचारी के साथ इश्क लड़ा रही है तो वह बिल्कुल नाराज हो गया और वह पत्नी से इस बात सवाल जवाब करने लगा और उसकी पत्नी ने कहा, मेरी जिंदगी है और मैं जैसे भी मर्जी चाहूँ जी सकती हूँ, यह मेरा हक है। जब दोस्तों सफरुद्दीन इस मामले में सवाल जवाब दिया तो वह दोस्तों डर गया। वह बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है साहिब। लेकिन अब जो दोस्तों संजना थी अपने पति को जवाब दे चुकी थी तो उसका पति दोस्तों उसे होटल से जाने से मना कर देता है, लेकिन संजना मानती नहीं है और वहीं पर दोस्तों होटल का काम जानती थी। पति तो दोस्तों इतना जानता भी नहीं था तो उसके बिना वो काम भी नहीं चलता है, इसलिए मजबूरन उसे होटल भेजना पड़ता है और होटल में अपने आती और अपना काम देखती और सारे कर्मचारियों को देखती और होटल मैनेजमेंट संभालती और उसके बाद रात को वह अपने घर पर चली जाती। लेकिन दोस्तों संजना और उसके पति में झगड़ा काफी बढ़ गया था तो फिर वह घर पर भी नहीं जाने लगी और वह वहीं पर अलग कमरा लेकर के हमेशा रहने लगी। और अब उसका दोस्तों सफरुद्दीन का मिलना जुलना जो है वो बिल्कुल आसान हो गया और उसका पति नाराज हो गया। उसके बाद एक दिन दोस्तों उसे सफरुद्दीन को वहां से काम से निकाल दिया और सफरुद्दीन को दोस्तों बोला कि तुम अपने काम घर चले जाओ। उसे डराया धमकाया और फिर दोस्त सफरुद्दीन क्या करता है कि मरने तो आया था नहीं था और वहां से दोस्तों निकल लिया और गया झारखंड अपने गांव। जब अपने गांव गया, हालांकि दोनों की दोस्तों फोन पर बातचीत होती रही तो संजना से बोला, ठीक है मैं गांव जा रहा हूं और तुम जो है बाद में चली आना। दोस्तों संजना भी कुछ दिन रही लेकिन अब सफरुद्दीन के बिना उसका मन नहीं लग रहा था तो वह होटल को दोस्तों छोड़ करके अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़ करके झारखंड चली गई। झारखंड जब गई तो सफरुद्दीन ने दोस्तों उसे अपने घर ले जाने की बजाय एक होटल में रुकने को कहा और बोला, मैं 4-5 दिन में आऊँगा। अब दोस्तों संजना उसका वहाँ पर इंतजार करने लगी और फिर सफरुद्दीन वह सोचने लगा कि पता नहीं मेरे घर वाले क्या सोचेंगे और मुझे क्या कहेंगे, घर वालों को मैं क्या बताऊंगा कि ऐसे ऐसे कोई आया है और वो डर गया है। अब दोस्तों मात्र उसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल थी तो इसलिए वह संजना के पास गया भी नहीं, घर वाले को दोस्तों बताया भी नहीं और वह जो है इधर उधर भागने की फिराक में लग गया। कहीं मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन जब दोस्तों 4 से 5 दिन बीते और संजना उसको जब दोबारा फ़ोन करने लगी तो कोई फ़ोन पर वह जवाब भी नहीं देता था, उसके तो फ़ोन ही नहीं उठाता था। तो वह बिल्कुल थक हाल करके वहाँ से निकलती है और फिर उसके घर पर जाती है। जैसे दोस्तों घर पर आती है तो वह हिंदी तो वह समझती नहीं थी और न ही उसकी भाषा कोई समझता था और उसके दोस्तों सास ससुर से वह बोलने लगती है
बताने लगती है तो धीरे धीरे मामला दोस्तों समझ में आ जाता है। प्यार का मामला है। तो वह जो सफरुद्दीन के दोस्तों घर के लोग थे, उसके माता पिता थे, उसने सोचा कि शायद इसने कोई काला जादू कर रख दिया है मेरी बेटी पर। पता नहीं कहाँ से यह आ गई है, कैसा यह बोल रही है, इसकी भाषा ही डरावनी लग रही है। तो दोस्तों वह उससे लोग जो हैं एक्सेप्ट करने से बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन जब उन लोगों को पता चला कि क्योंकि यह इंग्लिश जानती थी, फिर उसने जब इंग्लिश में बताया, किसी ने समझाया कि वह उस होटल की मालकिन है जिस होटल में सफरुद्दीन काम करता था और इन दोनों का जो है प्रेम प्रसंग है और यह जो है उसके मिलने के लिए आई हुई है। सफरुद्दीन ने खुद उसके बुलाया है। तब फिर जाकर लोगों को दोस्तों मामला समझ आया। जब उन्हें लगा कि होटल की मालकिन है, पढ़ी लिखी है, तो उन्होंने दोस्तों उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। जय हिंद।